हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 8th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 9.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5वां। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम अपना करते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको पहले बता देते हैं भाई, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराती रहती हूँ, बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ, आपसे क्विज़ भी कराती रहती हूँ, बहुत सारे काम जो है वहाँ पे करते हैं। और ग्रुप तो मैंने डिलीट ही कर दिए हैं आप लोगों से परेशान होकर, क्योंकि भैया आपने कॉल कर करके मुझे बहुत परेशान कर दिया है। तो खैर वो कोई बात नहीं, यहाँ से अपनी साइंस पढ़ लेना, ये सभी आपके मतलब आपके फ़ायदे के ही चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन जो है वो हमारा 5वां है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो है हमारा p माइनस क्यू, और फिर हमारा कॉमा दिया गया है, फिर दिया गया है q और q माइनस r, फिर हमारा दिया गया है r कॉमा r माइनस p। इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, इन तीनों को हमें जोड़ना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई हम आपको एक और बात बता देते हैं। माइक जो था वो ख़राब हो चुका था, इस वजह से 3-4 दिन क्लासेज जो हैं वो नहीं हो पाई, क्योंकि भाई अगर मैं बोलूँ आपको सुनाई ही ना दे तो भाई मेरी भी मेहनत बर्बाद होगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आप क्लास भी नहीं देखोगे ना, तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए मैंने क्लासेस नहीं लिया। अब आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि मैंने माइक मंगा लिया है। ठीक है, तो करते हैं। इस p की गुणा इस ब्रैकेट से होगी, इस q की गुणा इस ब्रैकेट से होगी, इस r की गुणा इस ब्रैकेट से होगी। क्यों होगी गुणा? भाई जब कोई ब्रैकेट दिया होता है और यहाँ पे कोई निशान नहीं होता तो समझ लो वहाँ पे गुणा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, p की गुणा p से p स्क्वायर, p की गुणा q से माइनस का p q, q की गुणा q से प्लस का q स्क्वायर, q की गुणा r से q r, r की गुणा r से r स्क्वायर, r की गुणा p से माइनस का r p। ठीक है, इस तरीके से ये कर लिया। अब देखते हैं भाई, जो कट रहा हो वो काट देंगे, नहीं कट रहा हो तो नहीं, कोई बात नहीं। नहीं तो अगर कुछ भी हमारा जोड़ घट नहीं रहा है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो p स्क्वायर है कोई यहाँ पे नहीं, कोई p q है नहीं, कोई q स्क्वायर है नहीं, कोई q r है नहीं, कोई r स्क्वायर नहीं, कोई r p नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब कोई सेम नहीं है तो यही पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे अपना b वाला। ठीक है, तो b वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, तो इसको चाहे तो हम सही से लिख लेते हैं। ठीक है, फिर वाला b वाला कराते हैं। तो p स्क्वायर हमने लिख लिया, फिर अपना q स्क्वायर भी लिख लेते हैं, फिर अपना r स्क्वायर भी लिख लेते हैं, फिर ये लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का p q माइनस का q r माइनस का r p। अब दिखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ये भी लिखते हैं हम, तो ये भी हमारा आंसर सही होता है। पर अच्छे से लिख दोगे तो आपका जो टीचर होगा ना, आपकी कॉपी चेक करेगा, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं b वाला। ठीक है, b वाला में है हमारा 2x z माइनस x माइनस का y। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, को जोड़िए और को घटाइए। ठीक है, मतलब इनको हमें जोड़ना भी है और इनको हमें मतलब जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जो है मैं चेक कर लेती हूँ। तो हमें जोड़ना ही है, घटाना नहीं है। इसमें दोनों चीज़ दे दी थी तो कन्फ्यूज़न हो गया था। 2y z माइनस y माइनस z x, z माइनस y माइनस z x। ठीक है, x माइनस y माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 2x की गुणा इस ब्रैकेट से, 2y की गुणा इस ब्रैकेट से। ठीक है, तो करते हैं
2 की गुणा हुई हमारी, सबसे पहले हम चिन्हों की गुणा करते हैं, फिर अंकों की गुणा करते हैं, फिर जो हमारे एक्स वाई के पद दिए होते हैं जिन्हें चर पद कहते हैं, फिर हम उनकी गुणा करते हैं। तो हमारे प्लस से प्लस की गुणा हुई, प्लस आया, पर स्टार्टिंग में हम प्लस लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो 2 की गुणा 1 से, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो पर हम गिनेंगे क्या, 1। 2 की गुणा 1 से 2, एक्स की गुणा जेड से एक्स जेड, ठीक है। फिर हमारी प्लस की गुणा माइनस से माइनस, 2 की गुणा 1 से 2, एक्स की गुणा एक्स से एक्स स्क्वायर, फिर हमारी प्लस की गुणा माइनस से माइनस, 2 की गुणा 1 से 2, एक्स की गुणा वाई से एक्स वाई, ठीक है। इसकी गुणा हो गई, अब हम इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। प्लस की गुणा प्लस से प्लस आया, 2 की गुणा 1 से 2 आया, वाई की गुणा जेड से वाई जेड आया, फिर प्लस की गुणा माइनस से माइनस आया, 2 की गुणा 1 से 2 आया, ठीक है। फिर वाई की गुणा वाई से वाई स्क्वायर आ गया, फिर हम प्लस की गुणा माइनस से माइनस आया, 2 की गुणा 1 से 2 आया, वाई की गुणा जेड एक्स से तो वाई जेड एक्स आ गया, ठीक है। ये जो है इतना हमारा आ गया। अब हमारे जो सेम हो रहे हों उनको हमें साथ में लिख लेना है, ठीक है। और जो सेम नहीं हो रहे हैं तो उनको भी हमें लिख लेना है। भाई एक बात बता दे, मेरे पास जो PDF है मैं उसमें दूसरी डाउनलोड कर लूँगी, 2 PDF हैं फ़िलहाल, ठीक है। जिससे मैं करा रही हूँ उसमें क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा जेड नहीं है, ठीक है। जेड नहीं है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, वाई एक्स आएगा, ठीक है। तो अब सभी को हम साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा माइनस का 2x स्क्वायर है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले लिख लेंगे, फिर हमारा माइनस का 2y स्क्वायर है, ठीक है। माइनस का 2y स्क्वायर हम लिख ले रहे हैं, और जेड स्क्वायर तो हमारा है नहीं तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 2zx है, ठीक है, प्लस का 2zx लिख लो, चाहे xz लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। और xz हमारा है तो xz जो है वो हमारा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हमारा ये भी हो गया xy वाला, ठीक है। ये हमारा xy वाला माइनस का 2xy, ठीक है। इधर भी हमारा माइनस का 2yx है, चाहे xy को हो yx को हो, बात एक ही है, 2yx हो गया, ठीक है। और ये हमारा प्लस का 2zy या yz, ठीक है। ये वाला हमने उतार दिया, सारे हो गए, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए, ठीक है। अब ये तो अकेला है तो ऐसे ही उतार दो, ये भी अकेला है ऐसे ही उतार दो, और ये जो है अकेला है इसको भी ऐसे ही उतार दो। ये दुकेले हैं दुकेले का मतलब ये सेम है हमारे, यहाँ भी xy यहाँ भी xy, उल्टे लिखे हुए हैं तो क्या हुआ, पर सेम घात जो है वो हमारे बराबर है, और ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, मतलब 4xy आ जाएगा। और ये हमारा प्लस का 2yz, ये अकेला था हमने उतार दिया, तो ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जो है ये वाला कंप्लीट हो गया है। हो गया क्वेश्चन तो मैं रफ़ कर दूँ, ठीक है। अभी नीचे वाला नहीं उतार, मतलब रफ़ कर रहे हैं, ऊपर वाला रफ़ कर दे रहे हैं, तब तक नोट कर लीजिए, ठीक है। अब करेंगे हम अपना सी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन भी उसमें हमें घटाना है, घटाने को बोला है इन्होंने, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन जो है उतार लेते हैं। ये है हमारा 4l, फिर ब्रैकेट है 10n दिया गया है, माइनस 3m, फिर प्लस का 2l, फिर हमारा घटाना है ना तो माइनस लगा दिया, फिर हमने 3l लिखा, फिर ब्रैकेट दिया गया है l माइनस 4m प्लस का 5n, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। करें सॉल्व, बता लिया आपने। तो क्या करना है, हमें इसकी गुणा इस ब्रैकेट से, इसकी गुणा इस ब्रैकेट से करनी है, तो ठीक है करें। सबसे पहले क्या बताया था, चिन्हों की गुणा, फिर अंकों की गुणा, फिर जो हमारे चर पद मतलब xyz जो दिए गए हैं उनकी गुणा करनी है, ठीक। तो प्लस की गुणा प्लस से प्लस आया, प्लस जो है स्टार्टिंग में हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। 4 की गुणा 10 से 10 चक्कू 40, l की गुणा n से ln, प्लस की गुणा माइनस से माइनस, 4 की गुणा 3 से 4 3 12, l की गुणा m से lm,
प्लस की गुणा प्लस से प्लस, 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8, एल की गुणा एल से एल स्क्वायर, ठीक है, 2 एल हुआ है ना, तो हमें 2l नहीं लिखना है, एल स्क्वायर लिखना है, गुणा हो रही है ना, जब जोड़ेंगे तो 2l लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस की गुणा प्लस से माइनस, 3 की गुणा 1 से, जब कुछ लिखा नहीं होता है तो वहाँ पे क्या मानते हैं 1, ठीक है। तो 3 की गुणा 1 से 3, एल की गुणा एल से एल स्क्वायर, माइनस की गुणा माइनस से प्लस, 3 की गुणा 4 से 12, एल की गुणा एम से एल एम, फिर माइनस की गुणा प्लस से माइनस, 3 की गुणा 5 से 15, एल की गुणा एन से एल एन, ठीक है। ये जो है वो हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे सेम चर वाले, मतलब जिसमें एल की घात, एम की घात, एन की घात सेम हो, उनको पास में लिख लेंगे, नहीं है तो हम उनको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो एल स्क्वायर वाला सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 8l, कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, पर अच्छा लगेगा ना, घात जिनकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उनको हम पहले लिखेंगे। जैसे कहते हैं ना, जो भैया पैसे वाले होते हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं ना, तो समझ लो ये पैसे वाले हैं, सबसे आगे खड़ा कर दिया हमने, ठीक है। फिर ये भी एल स्क्वायर वाला था, ठीक है, तो इसको हमने आगे कर लिया, ठीक है। अब हमारा एल, ये चाहे तो पहले लिख लो 40 एल एन था, तो एल एन वाला कोई है, एल एन वाला ये है हमारा, ठीक है, हमने इसको पास में लिख दिया एल एन के, ठीक है। फिर हमारा माइनस का 12 एल एम था, अब हमें एल एम वाला ढूंढना है, ठीक है, तो एल एम वाला हमारा ये है, प्लस का 12 एल एम, ठीक है। तो भाई हमको क्या दिख रहा है, ये हमारे सेम है और इनका प्लस माइनस है, तो घट जाएंगे ना, घट जाएंगे तो हमारा 5 एल स्क्वायर बचेगा, ये 8 बड़ा था तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। और ये भी हमारा प्लस माइनस है तो घट जाएंगे, घट के हमारा क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और 10 हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मेरी आदत है जब जीरो होता है ना लास्ट में हम घटाते हैं, तो हम उसको जीरो ना पढ़ के 10 ही पढ़ती हूँ, और फिर यहाँ से 1 माइनस कर देती हूँ, मतलब 4 को मैं 3 पढ़ूँगी, ठीक है। तो 3 में से 1 गया 2, 25 आया, और एल एन, अब ये जो है हमारा प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा, भाई 40 बड़ा है ना, इसके पास प्लस है, ठीक है, तो हमारा प्लस का बचेगा, ओके। अब ये हमारे सेम है 12 एल और ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हमारे कट जाएंगे, तो मतलब ये जो है, ये जो हमारा आया है, ठीक है, ये जो आया है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो भाई जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो भाई नोट कर लो, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। भाई माइक चला गया था ना, मेरा मतलब है माइक जो है वो ख़राब हो गया था ना, ऐसा लग रहा था जग सुना सुना लगे, बहुत बुरा लगा, मैंने भी नहीं पढ़ाया, आपको भी बुरा लगा होगा, मैम नहीं पढ़ा रही। फाइनली जल्दी ही आ गया, 3-4 दिन में आ गया, पहले जो मंगाया था ना तो काफ़ी दिन लग गए थे, 10 दिन तो लग ही गए थे, तो आ गया जल्दी, तो क्लास भी हो रही है, ठीक है। तो क्लास बिना माइक के लेना मतलब आपका मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, ठीक है, जब आपको सुनाई ही नहीं देगा साफ, ठीक है, क्योंकि इको बहुत आता है, ठीक है, कैमरा दूर रखा होता है तो वॉइस क्लियर नहीं पहुंच पाती है आपके पास, ठीक है। तो भाई आप लोगों के लिए ये सब करना ही पड़ता है, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, बिना सब्सक्राइब किए देखते हो, बहुत बच्चे ऐसे हैं, 80% बच्चे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। क्या यार आपको लगता नहीं कि मैम इतनी मेहनत करती हैं, रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ क्या, ताकि आपको कल की क्लास दे सकूँ, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एडिटिंग करो, अपलोड करो, उसके बाद दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता है। तो यार इतनी सारी मेहनत के बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भाई अच्छी बात नहीं है, आप पढ़ाओ, ठीक है, पर आप समझदार हो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा है डी वाला, ठीक है, डी वाला है 4C
माइनस का ए प्लस बी प्लस सी में से हमें घटाना है 3a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस है हमारा 2b और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट दिया है a माइनस बी माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी कभी गलत दिए होते हैं। माइनस a प्लस बी प्लस सी, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन जो है ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं और उल्टा सीधा लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है, फिर बाद में देखो कि हाँ क्वेश्चन ही गलत था यार, तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो हमें घटाना है क्या, ये घटाना है हमको। ठीक है, इसमें से हमको ये वाला हिस्सा घटाना है, तो ये हमें ब्रैकेट में करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अगर घटाने को बोला है ना तो इस तरीके से मत कर देना कि ब्रैकेट ही ना लगाओ, इसमें से हमें ये घटाना है तो ये चीज़ को हमें ब्रैकेट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई आपको एक और बात बता दें, इस टाइम मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो भाई मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, मेरे हाथ मतलब शोल्डर्स में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर पढ़ाना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाना यार, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, समझा करिए। तो प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में है, फिर भी ठीक है। तो और आपको क्या बताएं, आज हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, तो काम तो हो ही जाता है काफ़ी सारा, उसके बावजूद भी बहुत मेरी उठने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार कल की क्लास 3-4 दिन से वैसे भी क्लास नहीं आ पाई है, मेरा माइक भी आ गया है, तो क्लास तो करनी ही है, मतलब आपको क्लास तो आपको पहुंचानी है, तो पढ़ा रहे हैं बस। तो एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही होगी आपको, पर पढ़ाना है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी। हो सकता है थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, लेकिन माइक तो लगा ही है ना। मैं बहुत खुश हूँ माइक आ गया है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, 4 की गुणा हमें इस ब्रैकेट से करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, चिन्हों की गुणा, फिर अंकों की गुणा, फिर जो हमारे एक्स वाई वाले पद जो होते हैं जिन्हें हम चर पद कहते हैं, ठीक है, उनकी गुणा करनी है। तो प्लस की माइनस से गुणा, माइनस 4 की 1 से गुणा, ठीक है, तो 4 सी की ए से गुणा, सी ए, ठीक है, प्लस की प्लस से गुणा, प्लस 4 की 1 से गुणा, 4 सी की बी से गुणा, सी बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस की प्लस से गुणा, प्लस 4 की 1 से गुणा, 4 सी की सी से गुणा, सी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस लगा दिया, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, इस माइनस की गुणा पूरे ब्रैकेट से करनी है, तो पर हम क्या करेंगे, इस माइनस की गुणा इस थ्री प्लस का 3a जो है उससे कर देंगे, तो हमारा माइनस का 3a हो जाएगा ये, और a प्लस बी प्लस सी। अभी हम ब्रैकेट की गुणा नहीं कर रहे हैं, हमने इसको ऐसे ही उतार दिया, चाहे तो हम कर सकते हैं, पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं की। अब इस माइनस की गुणा इस माइनस से करेंगे, इस ब्रैकेट को हमने उतार दिया है, तो इस ब्रैकेट से हमें कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल के लिए। इस माइनस की गुणा इस माइनस से करेंगे तो हमारा प्लस आ जाएगा 2b, और इस ब्रैकेट में कहीं पे भी हमें इस माइनस से गुणा नहीं करनी है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको अभी अंदर ही रखो, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारा हट गया बड़ा वाला, ठीक है, माइनस से गुणा कर दिया ना, तो ब्रैकेट जो है वो हमारा हट गया, ठीक है। तो ये माइनस का 4 सी ए प्लस का 4 सी बी प्लस का 4 सी स्क्वायर, ये हमने उतार लिया। अब हम गुणा करेंगे माइनस के 3a की अंदर, ठीक है, माइनस की प्लस से गुणा, माइनस 3 की 1 से गुणा, 3 1 की a से गुणा, a स्क्वायर, माइनस की प्लस से गुणा, माइनस 3 की 1 से गुणा, 3 a की b से गुणा, a b, फिर माइनस की प्लस से गुणा, माइनस 3 की 1 से गुणा, 3 a की c से गुणा, a c, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी लिखा है, यहाँ पे सी ए लिखा है, बात एक ही है, ए सी बोलो या सी ए बोलो, बात एक ही है, पर हमारे घर में जो ए सी लगी होती है उसको हम सी ए नहीं बोल सकते हैं, वो हमारी ए सी ही है, ठीक है। ये हो गई गुणा, ठीक है। अब हम इसकी गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे, ठीक है, प्लस की गुणा प्लस से प्लस आया, 2 की गुणा 1 से 2 आ गया, b की गुणा a से ए बी आ गया,
ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ पे इतनी जगह है नहीं तो हम नीचे लिखे दे रहे हैं। प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस आया, 2 की गुणा 1 से 2 आया, बी की गुणा बी से बी स्क्वायर आया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब प्लस की गुणा प्लस से प्लस हो गया। ठीक है, अब 2 की गुणा 1 से 2 हुआ और बी की गुणा सी से बी सी हुआ। ठीक है, इतना जो है वो हमारा आ गया। अब जो सेम हमारे हैं, जैसे कि सी बी हमारा सेम हुआ, उनको पास में लिख लिया। ए स्क्वायर वाला सेम हुआ तो उनको पास में लिख लिया। ए बी वाला सेम हुआ, उनको पास में रख लिया। ठीक है, सबसे पहले हम वही काम करेंगे। ठीक है, अगर आप कच्चे बच्चे हो ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, जब आप परफेक्ट हो जाओगे ना तो आप यही से ही डायरेक्ट घटा के डायरेक्ट आंसर मारो। पर अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलो। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, ए बी सी डी आता है ना, ए आता है ना, तो और घात भाई जो पैसे वाले वही सबसे आगे। तो यार ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है, बुरा मत मान जाना जो पैसे वाले सबसे आगे नहीं यार, असल ज़िंदगी का सच यही है, जिसके पास पैसा वही करेगा। तो भाई आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर वाला हमने सबसे पहले लिख लिया, 3a² ये हो गया। ए स्क्वायर वाला और भी है कोई ना, बी स्क्वायर वाला है, ये है हमारा माइनस का 2, अरे यार 2b²। सी स्क्वायर वाला ये उतार लो। ठीक है, कहाँ गया, 4c², ये उतार लिया। फिर हमारा ए बी वाला सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, ए बी वाला हमारा ये है। ठीक है, तो -3ab हो गया। फिर ए बी वाला हमारा कौन सा है, ये है, तो हमने इसको उतार लिया प्लस का 2ab। ठीक है, और तो हमारा ए बी है नहीं। फिर हमारा बी सी आता है ना, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, बी सी वाला हमारा ये हो गया। ठीक है, 4bc वाला और भी है। देखो सी बी लिखा हो या बी सी लिखा हो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। सी बी लिखा है ना, पर मैंने इसको बी सी लिख दिया है, बात एक ही है। ठीक है, और ये भी हमारा बी सी वाला है। ठीक है, प्लस का 2bc। मेरा उजू भी उठ के बार बार आ रहा है, कह रहा है मम्मा सोना, मम्मा सोना। क्या करें अब यार, क्लासेस आपको देनी है ना, समझाओ। क्या क्या बताऊँ आपको, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी ए वाला माइनस का 4 सी ए है ना, ये हमने उतार लिया। सी ए वाला और कोई है, सी ए वाला ये है माइनस का 3ac। ए सी पढ़ो या सी ए पढ़ो, बात एक ही है, मैंने वही बताना है। अब आपको लग रहा है कि कोई छूट गया हो तो काउंट कर लो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पूरे हो गए। ये अकेले भाई अकेले ही लिख दो इनको, ये भी अकेले, इनको भी लिख दो, ये भी अकेले, इनको भी लिख दो। अब भाई ये तो अकेले नहीं हैं, ये माइनस में, ये प्लस में है। ठीक है, तो घट जाएंगे तो हमारा 1 आएगा। बार 1 लिखा नहीं जाता है तो ए भी लिख दे रहा है। अब ये हमारा ए भी जो आएगा प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, भाई 3 जो होता है 2 से बड़ा होता है ना, और इसके पास माइनस है तो हमने माइनस का ए भी लिख दिया। और ये हमारे दोनों ही प्लस के तो जुड़ जाएंगे, प्लस लगा देंगे, 4 2 6 bc हो गया। और ये हमारे दोनों में माइनस के हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे तो माइनस का 7ca हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के थे ना तो माइनस लगा दिया। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अभी मैं जा नहीं रही हूँ ना, आपको जाना है। ठीक है, नोट कर लिया। हो गया, तो आपको भाई बता दें, जाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। तो क्लास जो है आपको अच्छी लग रही है, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, परेशान मत किया करो।